हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। जीके तिर्की क्लब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल, हाल ही में एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस कौन सी बनी है। इसका सही आंसर है सी, इंडिगो। इंडिगो 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस कंपनी बनी है। अगला सवाल, हाल ही में किसने आधिकारिक तौर पर जेल के महानिदेशक पदभार संभाला है। इसका सही आंसर है सी, महेश्वर दयाल। महेश्वर दयाल ने वर्तमान में आधिकारिक तौर पर जेल के महानिदेशक पदभार संभाला है। अगला सवाल, हाल ही में 2023 में भारतीय बैंकों में लवारिस जमा राशि कितने प्रतिशत बढ़कर 42,000 करोड़ रुपए हुई है। इसका सही आंसर है सी, 28%। 2023 में भारतीय बैंकों में लवारिस जमा राशि 28% बढ़कर 42,000 करोड़ रुपए हुई है। अगला सवाल, हाल ही में राष्ट्रीय भू विज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है। इसका सही आंसर है सी, प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी राष्ट्रीय भू विज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल लॉन्च किया है। अगला सवाल, हाल ही में एक्सचेंजर ने किस शहर में जेन एआई स्टूडियो खोला है। इसका सही आंसर है बी, बेंगलुरु में। एक्सचेंजर ने बेंगलुरु में जेन एआई स्टूडियो खोला है। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर बनाने की मंजूरी दी है। इसका सही आंसर है बी, उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगला सवाल, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया गया है। इसका सही आंसर है बी, 20 दिसंबर को। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला सवाल, हाल ही में किसे भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर है ए, पूनम क्षेत्रपाल। पूनम क्षेत्रपाल को वर्तमान में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल, हाल ही में किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसका राइट आंसर है बी, इसरो को। इसरो को वर्तमान में लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला सवाल, हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू के जरिए 7,425 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इसका सही आंसर है बी, HDFC बैंक ने। HDFC बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू के जरिए 7,425 करोड़ रुपए जुटाए हैं। अगला सवाल, हाल ही में कौन इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक बने हैं। इसका सही आंसर है सी, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ने इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक बने हैं। अगला सवाल, हाल ही में किस बैंक ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में 5 ट्रिलियन का आंकड़ा छुआ है। इसका सही आंसर है बी, SBI ने। भारतीय स्टेट बैंक ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में 5 ट्रिलियन का आंकड़ा छुआ है। अगला सवाल, हाल ही में किस देश से भारत का थर्मल कोयला आयात नवंबर में 2 वर्ष के उच्चतम स्तर पर रहा है। इसका सही आंसर है सी, अमेरिका। अमेरिका से भारत का थर्मल कोयला आयात नवंबर में 2 वर्ष के उच्चतम स्तर पर रहा है। अगला सवाल, हाल ही में किसने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है। इसका सही आंसर है बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। अगला सवाल, हाल ही में भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर है सी, रूबेन आजाद।
रूवेन अजार को भारत में इजरायल के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला सवाल, फर्स्ट अटैक क्राफ्ट INS तार मुगली को किस नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया है? इसका राइट आंसर है ए, विशाखापत्तनम डॉकयार्ड। फर्स्ट अटैक क्राफ्ट INS तार मुगली को विशाखापत्तनम डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया है। आइए डिटेल्स में जानते हैं। भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित एक कार्यक्रम के तहत फर्स्ट अटैक क्राफ्ट INS तार मुगली को कमीशन किया गया। INS तार मुगली एक तेजी गति से हमला करने वाला जलपोत है। वाइस एडमिरल संदीप नैथानी, चीफ ऑफ मटेरियल, इस कमीशनिंग समारोह के मुख्य अतिथि थे। इसका नाम अंडमान समूह के एक द्वीप के नाम पर रखा गया है। अगला सवाल, किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है ए, भारतीय स्टेट बैंक ने। भारतीय स्टेट बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए डिटेल्स में जानते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने देश के सौर परियोजना को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक KfW के साथ 70 मिलियन यूरो की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं। LOC का उद्देश्य भारत में सौर फोटोवोल्टिक्स परियोजनाओं को बढ़ावा देना है। अगला सवाल, मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर है बी, रिजुल मैनी। रिजुल मैनी ने मिस इंडिया USA 2023 का खिताब अपने नाम किया है। आइए डिटेल्स में जानते हैं। मिशिगन की मेडिकल छात्रा रिजुल मैनी ने न्यू जर्सी में आयोजित वार्षिक प्रतियोगिता में मिस इंडिया USA 2023 का खिताब अपने नाम किया है। वहीं मैसाचुसेट्स की स्नेहा नानबियार को मिस इंडिया घोषित किया गया है। पेंसिल्वेनिया की सलोनी राममोहन को मिस टीन इंडिया US का खिताब दिया गया है। इस वर्ष प्रतियोगिता की 41वीं वर्षगांठ है, जो भारत के बाहर सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय प्रतियोगिता है। अगला सवाल, BCCI ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने की फैसला किया गया है? इसका सही आंसर है डी, MS धोनी। BCCI ने महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। आइए डिटेल्स में जानते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पूर्व कप्तान MS धोनी द्वारा पहने जाने वाले प्रतिष्ठित नंबर 7 जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। BCCI ने यह फैसला धोनी की उपलब्धियों को सम्मान देने के लिए लिया है। इससे पहले BCCI ने महान सचिन तेंदुलकर की जर्सी नंबर 10 को रिटायर किया था। अब इस विशेष क्लब में धोनी का नाम भी जुड़ेगा। अगला सवाल, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका सही आंसर है डी, अंतिम पंघाल। अंतिम पंघाल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में नामित किया गया है। आइए डिटेल्स में जानते हैं। 2 बार के अंडर-20 विश्व चैंपियन और सीनियर विश्व कांस्य पदक विजेता अंतिम पंघाल को महिला वर्ग में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में नामित किया गया है। अंतिम पंघाल ने अपने सीनियर एशियाई चैंपियनशिप डेब्यू में रजत पदक जीता था। उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने उन्हें राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है। अगला सवाल, रक्षा मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर है बी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। रक्षा मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। आइए डिटेल्स में जानते हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 10 साल की अवधि के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स फ्यूज की खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5300 करोड़ रुपए से अधिक का सौदा किया। यह इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज भारी क्षमता वाली तोपों में उपयोग किया जाता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एक भारत के स्वामित्व वाली एरोस्पेस और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है।
अगला सवाल, साइबर अपराध के खिलाफ सीबीआई ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? इसका सही आंसर है ए, ऑपरेशन चक्र 2। सीबीआई ने साइबर अपराध के खिलाफ ऑपरेशन चक्र 2 को शुरू किया है। अगला सवाल, हाल ही में किस प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया है? इसका सही आंसर है सी, टी पद्मनाभन। टी पद्मनाभन को प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला सवाल, केंद्र सरकार ने पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए राज्य? इसका सही आंसर है ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु को केंद्र सरकार ने पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना की मंजूरी दे दी है। अगला सवाल, हवाई वितरण अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान एक रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला है। इसका सही आंसर है बी, डीआरडीओ। डीआरडीओ हवाई वितरण अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला है। आइए डिटेल्स में जानते हैं। A-17 भारतीय वायुसेना का वायुयान आगरा के सैन्य क्षेत्र में एक विमान द्वारा सुरक्षित विमान है और यह देश में विकसित एक भारी प्लेटफार्म है जहां 16 टन भार वहन किया जा सकता है। पहली बार ऐसा मंच IAF विमान से 24 फीट की ऊंचाई पर 8 टन भार क्षमता वाले प्लेटफार्म को विमान से गिराया गया। एक भारतीय वायुसेना C-17 द्वारा ADD एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टॉलेशन एक प्रमुख रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला है। अगला सवाल, विकसित भारत 2047 वॉयस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत किसने की है? इसका सही आंसर है ए, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 वॉयस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत की है। आइए डिटेल्स में जानते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 वॉयस ऑफ यूथ पहल लॉन्च कर दी है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि यह भारत के लिए सही समय है और युवाओं को विकसित भारत के लिए इस अमृतकाल का उपयोग करना चाहिए। इस पहल का उद्देश्य विकसित भारत के निर्माण के लिए देश के युवाओं को एकीकृत करना है। अगला सवाल, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इसका सही आंसर है सी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। अगला सवाल, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है? इसका सही आंसर है बी, 86वां। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 86वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है। अगला सवाल, राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए अम्मा बैंक का अनावरण किया है। इसका सही आंसर है ए, उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए अम्मा बैंक का अनावरण किया है। अगला सवाल, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार को COP28 में नवीनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है ए, बिहार। बिहार सरकार को COP28 में नवीनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। अगला सवाल, हाल ही में कौन भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी है? इसका सही आंसर है सी, दिशा नाइक। दिशा नाइक भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी है। अगला सवाल, हाल ही में 26 नवंबर 2023 को पूरे भारत में राष्ट्रीय कैडेट कोर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? इसका सही आंसर है बी, 75वां। 26 नवंबर 2023 को पूरे भारत में एनसीसी का 75वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला सवाल, हाल ही में कौन भारत की पहली महिला सशस्त्र बल में सहायक डी कैंप बनी है? इसका सही आंसर है बी, मनीषा पांडे। मनीषा पांडे भारत की पहली महिला सशस्त्र बल में सहायक डी कैंप बनी है। अगला सवाल, प्रति वर्ष 1 दिसंबर को दुनिया भर में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ए, एड्स। प्रति वर्ष 1 दिसंबर को दुनिया भर में एड्स रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है।
अगला सवाल, हाल ही में 1 दिसंबर 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है? इसका सही आंसर है सी, नागालैंड ने। 1 दिसंबर 2023 को भारत के नागालैंड राज्य ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला सवाल, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।